नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य चौहान को मार दिया गया। मारा इसलिए क्योंकि बाइक का कोई लेन देन था, तो पैसे का लेन देन था। ये सब कहने के लिए बहाने हैं कि भाई ये इस बात पर दोनों बच्चों का झगड़ा हुआ था, लेकिन एट द एंड जब आप देखेंगे कि कितनी निर्ममता के साथ उस बच्चे को मारा गया तो आप सोच में पड़ जाएंगे। चाकुओं से गोद के मारा गया। बकरे को हलाल कैसे करते हैं, आजा तुझे दिखाऊंगा, ये कहकर उसे बुलाया गया। और जब वो भागने लगा तो चाकू बाकायदा घोप कर घुमाकर उसके शरीर के अंदर के अंगों को भी बुरी तरीके से उस असद नाम के लड़के ने काट दिया था। एनकाउंटर उसका हो गया है, तो पीड़ित परिवार को थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि जिसका बच्चा गया है वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जिसने बच्चे के साथ गलत किया है उसका जब एनकाउंटर हुआ तो पीड़ित परिवार थोड़ा सा राहत महसूस करता हुआ नजर आया। एक केस हुआ, अगले 24 घंटे में दूसरा केस सामने आया उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से, जहां पर ठीक इसी तरीके से कुछ मुसलमान लड़के पूरे के पूरे एक मौर्य गांव में घुसते हैं। वो मौर्यों का गांव है और वहां पर एक आदमी से सिर्फ इसलिए उलझ जाते हैं कि तुम हिंदू हम मुसलमान हैं, तुम्हारी बेटियां खुद हमारे पास भाग कर आ रही हैं क्योंकि हमारे अंदर गर्मी है। ये सारी बातें प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं वहां के। और उसके बाद फिर 14-15 लड़कों का झुंड वहां पर आता है मुसलमानों का, और उसके बाद धनराज मौर्य को इतना पीटा जाता है कि वो अलविदा कह देते हैं इस दुनिया को। पहले सूर्य चौहान, फिर धनराज मौर्य। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मौजूद हैं। सर, समझ से परे है कि एक मुद्दा, दो मुद्दा, चार मुद्दा, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कसाईगिरी तो एक ही जैसी हो रही है ना। सोच एक जैसी है, तालीम एक जैसी है, पीछे से जो उनको सिखाया जा रहा है वो एक ही जैसी है, तो इसलिए जो एक्शन हो रहा है वो भी एक ही जैसा है। होली के दिन रंग का छींटा पड़ गया, तरुण खटीक की हत्या कर दी गई दिल्ली में। बकरीद के दिन उत्तर प्रदेश में चाकू से मार दिया सूर्य चौहान को। कमलेश तिवारी की लखनऊ में नृशंस हत्या हुई थी। तो अगर आप देखिए, कमलेश तिवारी से लेकर सूर्य चौहान तक हजारों बच्चों की हत्या, हजारों लोगों की हत्या हो चुकी है। कितने हत्यारों को फांसी हुई, कितने हत्यारों की सिटीजनशिप खत्म हुई, कितने हत्यारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, कितने हत्यारों के घर पे बुलडोजर चला। 1990 में कश्मीर नरसंहार से लेकर आज तक हजारों लोगों की हत्या हो चुकी। कितने लोगों को फांसी हुई, कितने लोगों की नागरिकता खत्म हुई, कितने लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। सवाल यह है कि जितनी हत्या भारत में हो रही है, ये चीन में क्यों नहीं हो रही है? चीन भी तो हमारे बराबर की पॉपुलेशन है। जापान में क्यों नहीं हो रही है? सिंगापुर में क्यों नहीं हो रही है? अमेरिका में क्यों नहीं हो रही है? ये भारत में क्यों हो रही है? भारत में इसलिए हो रही है, न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। चीन इसलिए शांत है, उसने मदरसे बंद कर दिए हैं। भारत इसलिए अशांत है, यहाँ पे मदरसे चल रहे हैं। मैं अब आपको चीन और भारत की तुलना कर रहा हूँ, क्योंकि पड़ोसी देश है, जनसंख्या के मामले में हम बराबर हैं, इसलिए हम तुलना छोटे देश से क्यों करें, हम बराबर के चीन से करते हैं। चीन में इसलिए शांति है कि उसने जितनी भी मजहबी किताबें हैं, जितनी रिलीजियस किताबें हैं, सबको उसने रिव्यू करवाया, स्क्रूटनी करवाया, एक वहाँ एक्सपर्ट टीम बनाया, और जितनी उल्टी सीधी बातें सिखाई जाती हैं, उस उल्टी सीधी चीजों को उस किताब से बाहर निकलवा दिया। यहाँ तो नहीं कर पाएंगे। हमने क्यों नहीं कर पाएंगे? बवाल मच जाएगा। अरे बवाल किस बात? क्योंकि सबसे पहला बवाल तो ये मचेगा कि जो स्क्रूटनी करेगा उसमें भी हमारे ही लोग होंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं बवाल आज नहीं हो रहा है क्या? एक एक करके तिल करके मरने से अच्छा एक बार जो बवाल होना है हो जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। खत्म हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं ना, डेमोग्राफी बदल रही है ना, तो जो होना है अभी हो जाए। 20 साल के बाद क्यों हो, 25 साल के बाद क्यों हो? और ज्यादा डेमोग्राफी बदल जाएगी तो और बवाल होगा। अभी अगर इतना बवाल हो रहा तो आपको क्या लग रहा है 10 साल के बाद कम बवाल होगा या 20 साल के बाद कम बवाल होगा? जो होना है अभी हो जाए। बहुत सीधी सी बात है। मां के पेट में कोई आतंकवादी नहीं होता, कोई हत्यारा नहीं होता, कोई जिहादी नहीं होता। जो कुछ होता है वो पेट से बाहर आने के बाद होता है, और डिपेंड करता है वो उसने क्या सीखा है, क्या देखा है, घर में उसके क्या माहौल है। वहां घर में प्यार की बातें हो रही हैं, घर में अच्छी बातें हो रही हैं, या घर में रोज हिंसा सीख रहा है, या उसके माता पिता खुद हिंसा कर रहे हैं, रोज वहां पे कत्ल की बात हो रही है, या वसुधैव कुटुंबकम, यही सब होता है। तो हमें अगर देश को, भारत को सुरक्षित बनाना है तो इनकाउंटर उसका परमानेंट इलाज नहीं है। इनकाउंटर ठीक है, अच्छा इंस्टेंट हो गया, लोगों को खुशी भी मिल गई, लेकिन इसका परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज है, सबसे पहले जब भारत का मजहब के आधार पे विभाजन हो चुका है, तो मजहब के आधार पे ये जो नियम कानून चल रहे हैं, मजहब के आधार पे जो आयोग और मंत्रालय चल रहे हैं, मजहब के आधार पे जो बोर्ड और ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, जो मजहब के आधार पे लोन वजीफा दिया जा रहा है, जो मजहब के आधार पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल चल रहा है, इसको तत्काल बंद किया जाए।
मजहब के आधार पे जो मदरसा चल रहा है इसको बंद किया जाए और तत्काल भारत में राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाया जाए, समान शिक्षा लागू किया जाए, गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू किया जाए, उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम तक वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 16 साल तक यानी 10वीं तक इसको लागू किया जाए, तब शांति आएगी। नहीं तो देखिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आप भी क्या मानती है ना? बिल्कुल। इनकाउंटर प्रिवेंशन नहीं है, इनकाउंटर तो तब हुआ जब घटना हो गई। प्रिवेंशन है समान शिक्षा, प्रिवेंशन है मदरसों को बंद करना, प्रिवेंशन है अपीजमेंट पॉलिटिक्स को बंद करना, प्रिवेंशन है मजहब के आधार पर सब कुछ खत्म कर देना, सबको भारतीय मानना और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। प्रिवेंशन यह है कि भारत में जो अवांछित बच्चे पैदा हो रहे हैं, इन अवांछित बच्चों को रोका जाए। ये जो 14 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे, 12 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये वांछित नहीं है, अल्लाह की देन है। ये डिजायरेबल नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं डिजायरेबल ये अल्लाह की देन है। अरे वो जो कहें सो कहें, ये अनडिजायरेबल है। आप जब तक हम दो हमारे दो लागू नहीं करेंगे, इस देश में शांति नहीं आ सकती, खुशहाली नहीं आ सकती, गरीबी नहीं खत्म हो सकती, कुछ नहीं होने वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए, इनकाउंटर प्रिवेंशन नहीं करेगा। प्रिवेंशन करेगा समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता। प्रिवेंशन होगा घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून से, अराजकता रुकेगी धर्मांतरण रोकने से। ये जो असद ने मारा सूर्या को, ये असद भी ने 5-7 पीढ़ी पहले चौहानी था। आज उसने सूर्या चौहान को मारा है ना, आज वो असद है, लेकिन 7 पीढ़ी पहले ये भी हिंदू था। तो असद को किसने मारा? एक्स हिंदू ने मारा। एक्स असद को मुसलमान ने नहीं मारा, आज वो मुसलमान बना हुआ है। हमें जो खतरा है वो अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन के लोगों से नहीं है, कन्वर्टेड, हमें कन्वर्टेड हिंदुओं से है, हमें एक्स हिंदुओं से है। जो पहले हिंदू थे आज के डेट में एक्स हिंदू बने हुए हैं। तो हमें इसको समझना पड़ेगा। इतने सब कुछ हो गया और अराजकता पूरे देश में है। आज भी वही गुलामी वाला पुलिस एक्ट चल रहा है। चलो यहाँ पे यूपी की पुलिस तो इनकाउंटर करती है, क्या बाकी केरल की पुलिस इनकाउंटर करती है? क्या तमिलनाडु की पुलिस इनकाउंटर करती है? क्या हिमाचल पुलिस इनकाउंटर करती है? क्या पंजाब की पुलिस इनकाउंटर नहीं करती है? इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए यूनिफॉर्म पुलिस कोड की जरूरत है, वन नेशन वन पुलिस कोड और पुलिस चार्टर की जरूरत है। भारत में अगर देश को सुरक्षित बनाना है तो ये जो 1967 में ये अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट बना, इसको हमें बदलना पड़ेगा। हमें लफ्ज़हात, धर्मांतरण, घुसपैठ, ऐसे चीजों को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐसे लोगों पे यूएपीए लगाना पड़ेगा, तब जाके देश सुरक्षित होगा। अगर हमें देश को सुरक्षित बनाना है तो जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसको बदलना पड़ेगा। लफ्ज़हात, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। अगर हमें देश को सुरक्षित बनाना है, आगे से कोई सूर्या चौहान न मरे, आगे से कोई तरुण खटीक न मरे, आगे से कोई कन्हैया लाल न मरे, आगे से कोई कमलेश तिवारी न मरे, तो इस देश में जस्टिस विद इन ये लागू करना पड़ेगा। याद रखिए, इनकाउंटर से देश सुरक्षित नहीं होगा। देश सुरक्षित होगा जब शिक्षा में संस्कार होगा और कानून का खौफ पैदा होगा। चीन ने यही काम किया। चीन ने घुसपैठ के खिलाफ ऐसा कानून बनाया कि घुसपैठ करने से पहले लोगों के रोए कांप जाते हैं चीन में। चीन ने धर्मांतरण के खिलाफ ऐसा कानून बनाया कि एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऐसा कानून बनाया कि किसी ने कानून तोड़ने की हिम्मत नहीं किया, क्योंकि उसने सिटीजनशिप से जोड़ दिया। हम दो हमारे दो फॉलो करोगे तो भारत तो चीन के नागरिक, तीसरा बच्चा पैदा किया तो चीन नागरिकता खत्म। अरे हम कह रहे हैं हम दो हमारे दो, नहीं तो हम दो हमारे तीन सही। मान लो जिसके 2 बेटियां हैं, वो एक बार और चाहता है तो भाई ठीक, तीसरे में उसको एक बार और मौका दे दो, क्या पता बेटा पैदा हो जाए। ऐसे लोग भारत में इच्छा होती है भाई एक बेटा भी होना चाहिए, जुड़वा वाला केस भी हो सकता है। या जुड़वा वाला केस भी हो सकता है। मान लो पहली बार एक बेटा या बेटी हुई, दूसरी बार जुड़वा हो गया, तो हम तो हमारे 3 सही, चौथा बच्चा क्यों चाहिए? अरे 2% हमारे पास जमीन है मात्र दुनिया की, और हमारी आबादी दुनिया की 20% हो चुकी। हमारे पास मात्र 4% पानी है दुनिया का, और हमारी आबादी 20% हो चुकी है। अगर अब नहीं रोक लगाएंगे तो कब लगाएंगे? अब जो लोग मानते हैं हम दो हमारे दो को, या हम दो हमारे 3 कर रहे हैं, उनको तो कानून बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में 80% लोगों को इस कानून से बनने न बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून तो उनके ऊपर लागू होगा ना जो ये बम जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बम विस्फोट से ज्यादा खतरनाक है जनसंख्या विस्फोट, और आतंकवाद से ज्यादा खतरा है लफ्ज़हात और धर्मांतरण। जब मैं कहता हूं तो बहुत लोग कहते हैं कि आप आतंकवाद से लफ्ज़हात धर्मांतरण को क्यों जोड़ रहे हैं? वो मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था? 26 लोगों को मारा था पहलगाम में। तो पहलगाम में 26 हिंदुओं को आतंकवादियों ने मारा, तो उससे फर्क असर क्या हुआ कि 26 हिंदू कम हो गए, 26 परिवार कम नहीं हुए, केवल 26 पुरुष कम हुए। महिलाएं हैं, वो उनके बाल बच्चे हैं, उनकी वंश बेला आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर यही लफ्ज़हात में 26 बेटियां ट्रैप हो जाएं तो 26 बेटियां ही नहीं कम होंगी, उधर 26 परिवार बढ़ जाएगा, वंश बेला बढ़ जाएगी। ऐसे ही
26 पहलगाम में लोगों को मारा, 26 हिंदू कम हुए, लेकिन अगर 26 लोगों को कन्वर्ट कर लें तो अपने पूरे परिवार को कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर दुश्मनों की संख्या बढ़ेगी। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण से केवल हिंदू कम नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है। अल्टीमेटली तरुण जो दिल्ली में तरुण खटीक को मारा होली वाले दिन, वो भी कन्वर्टेड हिंदू, कन्हैया लाल को मारने वाले कन्वर्टेड हिंदू, सूर्या चौहान को मारने वाले कन्वर्टेड हिंदू, कमलेश तिवारी को मारने वाले कन्वर्टेड हिंदू, जो दिल्ली में दंगा हुआ था वो कन्वर्टेड हिंदू, जो उमेश कोल्हे को मारा वो कन्वर्टेड हिंदू, जो अमरावती में एक लड़के ने 150 से ज़्यादा वीडियो बना रखे थे वो कन्वर्टेड हिंदू, जो नासिक में धर्मांतरण करवा रहे थे वो कन्वर्टेड हिंदू। इस देश में हमें खतरा किससे है? कन्वर्टेड हिंदुओं से, एक्स हिंदुओं से है। तो जब तक कन्वर्जन नहीं रुकेगा, जब ये हिंदू जो एक्स हिंदू हो रहे हैं इसको रोका नहीं जाएगा, और जो एक्स हिंदू हो गए उनको वापस हिंदू नहीं बनाया जाएगा, घर वापसी नहीं कराई जाएगी, ये देश सुरक्षित नहीं हो सकता। ये इनकाउंटर एक टेम्परेरी चीज है, ये परमानेंट इसका इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज है लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कठोर कानून, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून, घुसपैठ नियंत्रण के लिए कठोर कानून, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून, मदरसा बंद, समान शिक्षा लागू, मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म, समान नागरिक संहिता लागू, और जस्टिस विद इन ईयर, साल भर के अंदर 100% प्रॉपर्टी जब्त, सिटीजनशिप खत्म और फांसी। ये होगा तब देश सुरक्षित होगा। और अगर 2-4 ऐसे केस आ जाएंगे तो उसके बाद डर और खौफ अपने आप पैदा होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर लोग बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस वीडियो को देखने के बाद सर की बातों से, मुझे जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।